इस कहानी का शीर्षक प्रायश्चित भगवती शरण वर्मा द्वारा रचित है। कंवरी बिल्ली से परेशान राम की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था, किंतु कंवरी बिल्ली घर पर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। रामू की बहू 2 महीने वे मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका थी, तो रामू की बहू से को भंडार घर की चाबी सौंप दी गई। परिपक्वता के अभाव में वह सावधान नहीं रहती थी। कंवरी बिल्ली रामू की बहू की असावधानी का लाभ उठाकर दूध, घी, मक्खन प्रतिदिन चट कर जाती थी। इस कारण उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू के लिए खीर बनाई और कटोरा भरकर उसे ऐसे ऊंचे ताक पर रखा ताकि कंवरी बिल्ली वहां तक न पहुंच सके। फिर वह जाकर पान लगाने लगी। इसी बीच न जाने कहां से कंवरी बिल्ली आई। नीचे खड़े होकर ऊपर देखा, सूंघा और उछलकर ताक से कटोरा गिरा दिया। रामू की बहू आई तो देखा फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और फर्श पर बिल्ली खीर उड़ा रही थी। उसे देखकर बिल्ली चंपत हो गई। उस दिन रामू की बहू कंवरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। उस पर खून सवार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखती है कि कंवरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। वह मुस्कुराती हुई उठी। उसे उठते देख बिल्ली खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई। फिर पाटा लेकर लौटी। कंवरी दूध पर जुटी हुई थी। उसने पाटा बिल्ली पर फेंका। कंवरी एकदम उलट गई। महरी दौड़ी आई। अरे राम, बिल्ली तो मर गई। सासू आई, फिर गांव की औरतें, पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई। पंडित परम सुख बुलाए गए। उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं, रामू की माँ बहू के लिए कुंभ भी पाक नरक है। बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि प्रायश्चित के लिए 11 तोला सोना निकालो। मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊं। 2 घंटे में लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।